आज का जो लेक्चर है वो भी अभी न्यूमेरिकल्स पे ही बेस्ड है, थोड़े से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं इसके, इसलिए सारे के सारे जो है हमें स्टडी करने पड़ रहे हैं। तो आज भी हम क्या डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल्स, मोशन वाले, हाँ मोशन वाले चैप्टर के बेटा। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब्दुल जो है एक लड़का, अब्दुल वाहिल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल वाहिल ड्राइविंग टू स्कूल हैज़ एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जो है अपने स्कूल जाता है और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है बेटा? 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न जर्नी, जब वो वापस आता है तो जो ट्रैफिक है वो कम होता है, लेस ट्रैफिक वाज देयर, दैट्स वाई हिज एवरेज स्पीड, उसकी जो एवरेज स्पीड है रिटर्न जर्नी की वो है बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। वो कितनी है? 30 किलोमीटर, यस। तो उसने क्वेश्चन हमसे पुट किया है कि एवरेज स्पीड पूरे के पूरे ट्रिप की कितनी होगी, एवरेज स्पीड ऑफ होल ट्रिप कितनी होगी, पूरे ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी, हमने ये करना है स्टडी। ठीक है बेटा? इसमें हाँ, इसमें ना डिस्टेंस दे रखा और ना ही टाइम दे रखा, बट इसमें स्पीड दे रखी है, इसमें स्पीड दे रखी है, इसमें दे रखी है स्पीड जाने की और दे रखी है स्पीड आने की। जाने की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और आने की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब सपोज करो हाँ वेरी गुड। अब सपोज करो ये पॉइंट है ए से लेके बी, अब्दुल घर से लेके स्कूल गया, ये अब्दुल का घर है और ये अब्दुल का स्कूल है। अब्दुल घर से लेके जब स्कूल गया तो वो गया 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और जब अब्दुल स्कूल से घर आया तो वो आया 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब मान लो कि अब्दुल का जो स्कूल है ना वो x किलोमीटर दूर है, अब्दुल का जो स्कूल है वो x किलोमीटर दूर है। हमने यहाँ पे ना बेटा स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड उसकी पूरी जर्नी की, हमने जो है उसकी स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड होती है ना बेटा वो होती है टोटल टाइम बाय टोटल डिस्टेंस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, यस और नो? हाँ, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम के बराबर जो है उसकी एवरेज स्पीड है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, वो पहले गया स्कूल तक और स्कूल से वापस आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? उसका दूर कितनी दूर है स्कूल? x। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? जाने के डिस्टेंस के d1 प्लस में आने के डिस्टेंस के d2, जाने के डिस्टेंस के d1 और आने के डिस्टेंस के d2, d1 और d2 दोनों ही x है, यस और नो? हाँ, तो x प्लस x हो गया बेटा 2x। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2x। इतना समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? वेरी गुड सानवी। मिस्टी समझ में आ गया बेटा? रूहान? हाँ, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2x है। अब हमें निकालना है टोटल टाइम, हमें क्या निकालना है बेटा? टोटल टाइम।
यस, टोटल टाइम निकालना है हमें। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको। टोटल डिस्टेंस तो निकल ही गया, टोटल टाइम निकालना है हमने, ऊपर से कर देता हूँ थोड़ा सा रब। हाँ जी, तो टोटल टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टोटल टाइम का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है T1 प्लस T2। यस और नो? हाँ। और जो अब हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, वैसे तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम के। स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस बाय टाइम के। स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम के, तो जो टाइम है वो किसके बराबर होएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड के। डिस्टेंस बाय में स्पीड के, ये बात आई है समझ में? वेरी गुड। अब जब टाइम जो है वो डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर है, तो जाने वाली जर्नी का T1 है और आने वाली जर्नी का T2 है। जाने वाली जर्नी का हमारा T1 है और आने वाली जर्नी का हमारा T2 है। तो हमारा T1 किसके बराबर होगा, x बाय में 20, और आने वाला किसके बराबर होगा, x बाय में 30। आने वाला किसके बराबर होगा, x बाय में 30। ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। हाँ, तो टोटल टाइम हम, अमन बेटा आप लेट आए हो, अमन बेटा आप लेट आए हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी समझाऊंगा, रुको अभी वेट करो। तो हमारा जो टोटल टाइम है वो कितना हुआ, हमारा जो टोटल टाइम हुआ वो कितना हो गया, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो टोटल टाइम आएगा वो आएगा 5/60x। बोलो यस और नो? हाँ, 5/60x आ गया। जो हमारा टोटल टाइम निकला वो निकला 5/60x, और जो हमारा टोटल डिस्टेंस निकला वो निकला 2x। टोटल डिस्टेंस निकला 2x और टोटल टाइम निकला 5/60x। 5/60x। तो हमारी स्पीड क्या आएगी, स्पीड में क्या होता है, जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। जो एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर है बेटा, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकला है हमारा 2x, और टोटल टाइम कितना निकला है 5/60x। 5x बाय में 60, x से x कैंसल, और 5 12 जा 60, तो 12 2 जा कितना हो गया 24। 24 किलोमीटर आवर इज द एवरेज स्पीड। 24 किलोमीटर आवर इज द एवरेज स्पीड। हाँ जी बेटा, समझ में आया? मिष्टी, रूहान, हाँ, अमन, अमन वेयर आर यू? वीडियो ऑन करो बेटा अमन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई। ये बेटा क्लियर हो गया ना एवरेज वाला? अमन को देखना जरूर। अमन बेटा आप रिप्लाई नहीं करते, मैं आपसे पूछ रहा था आप यहीं पे हो या नहीं हो? ओके
वीडियो वीडियो ऑफ नहीं करनी बेटा, वीडियो ऑफ नहीं करनी किसी ने भी, वीडियो हमेशा ऑन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोटर बोट, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक जो मोटर बोट है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेट हुई है स्ट्रेट लाइन में, एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट अ constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does boat travel? How far does boat travel during this time? During this time. मिस्टी की वीडियो ऑन नहीं है। हाँ बेटा, आप वीडियो ऑफ क्यों करते हो बार बार? बोलो बोलो। हंस तो बाद में लेना, पहले ये बताओ वीडियो ऑफ क्यों करते हो, क्या बात है? चलो पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इधर देखो, एक जो मोटर बोट है ना वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट पे है और वो स्टार्ट हो गई और वो अब एक्सेलरेट हो रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और वो किस रेट से जा रही है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कि ये तो हो गया इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, इसलिए ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और 8 सेकंड के लिए गई है, यानी कि टी की वैल्यू क्या है बेटा? 8 सेकंड। और एक और बात, वो रेस्ट से शुरू हुई है तो यू की वैल्यू क्या आएगी? 0। यस, यू की वैल्यू 0 है। और हाउ फार पूछा है, उसने डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस को निकालने के लिए हम यूज करते हैं एस का। तो आपके पास u दे रखा है, आपको a दे रखा है, आपको t दे रखा है, आपको s फाइंड आउट करना है। बताइए कौन सी इक्वेशन लगेगी? बोल के बताओ कौन सी इक्वेशन? वेरी गुड। आपकी जो इक्वेशन लगेगी वो एग्जैक्टली यही लगेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। u की वैल्यू 0 दे रखी है, t की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 3 है। 5 मिनट के अंदर निकाल के दिखाओ फटाफट आंसर। v नहीं बेटा, v तो है ही नहीं, u है अपने पास, v नहीं है अपने पास, u है। तो आपने u की वैल्यू पुट करके s की वैल्यू निकालनी है। पानी ये मिस्टी चलाक है, इसको फोन करना पड़ेगा तेरे को। क्या कह रहे हो बेटा? क्या कह रहे हो बेटा? रूहान क्या चीज दोनों के साथ है बेटा? नहीं नहीं, सिर्फ टी का स्क्वायर है बेटा, ए टी का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ टी का स्क्वायर है बेटा। 9। वेरी गुड, आंसर इज 96। अब पता नहीं तुमने देख के कराया है या बिना देखे कराया है? सानवी मिस्टी देख के कराया या बिना देखे कराया है?
वेरी गुड, दिखाओ। वेरी गुड। और किसका निकला है? अमन दिखाओ बेटा क्या है। सर मैंने न्यूज़पेपर पे किया। हाँ देख लो, हाल है न्यूज़पेपर पे किया है। तो न्यूज़पेपर, हाँ हाँ वेरी गुड। पढ़ने वाले बच्चे को नोटबुक नहीं मिलती, न्यूज़पेपर पे करते हैं सोल्व है। दिखाइए वैसे, सर हाँ दिखा दिखा एक बार दिखाओ। हाँ क्यों नहीं सही आया, क्या गलती हुई है देख। एस की वैल्यू निकालनी है ना, तो एस की वैल्यू निकालनी है। यू की वैल्यू दे रखी है 0 और टी की वैल्यू है 8 प्लस हाफ, ए की वैल्यू है 3 और टी की वैल्यू है 8। 8 8 जा 64, ये तो 0 होगी टर्म। और ये हो गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना हो गया बेटा 32। 32 को 3 से करो तो कितना आ गया 96। 96। यस, तो कितना आ गया 96 मीटर। कितना आ गया बेटा 96 मीटर। मिस्टी बाहर कैसे आ गई, लीव कर दी गलती से। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक और बात बेटा, ये जो जूम क्लास होती है ना, ये 40 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हम। ये 40 मिनट्स की ही रहती है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो पा रही, या तो फिर वो पेड वर्जन होता है। तो हम इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर को शॉर्ट ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टेट विच आर पॉसिबल विद एग्जाम्पल। स्टेट विच आर पॉसिबल विद एग्जाम्पल, कि भाई इनमें से पॉसिबल है क्या ये चीज, और एग्जाम्पल दो कि कैसे है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन but with zero velocity, but with zero velocity, but with zero velocity। एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्या पॉसिबल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हो जीरो वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हो बट विद जीरो वेलोसिटी। बोलो बेटा। बोलो अमन। सर सोच रहा हूँ। हम्म, सानवी क्या देख रहे हो? सानवी सर क्वेश्चन ओपन कर। क्या जरूरत है ओपन करने की, मैंने लिख तो दिया बेटा। बताओ। देखो सिंपल सी बात है बेटा, कि हमने, ये एक बच्चा है, इस बच्चे ने एक स्टोन को ऊपर उछाला। जब इसने ऊपर उछाला तो ये एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, यस और नो? यस सर। हाँ, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। जब ये अपनी पूरी हाइट पर पहुंच जाएगा तो ये 2 सेकंड के लिए वहीं रुक जाएगा, 2 सेकंड के लिए वहीं रुक जाएगा। इसको कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? हाईएस्ट पॉइंट। तो हाँ, फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे ने बॉल फेंकी यहां से, और वो बॉल गई मैक्सिमम दूरी तक। एक मैक्सिमम दूरी तक जाने के बाद बॉल 2 सेकंड के लिए वहीं रुकेगी, फिर नीचे गिरेगी। यही होता है, ऐसे ही होता है ना, ये बॉल ऊपर ऊपर जाती रहती है।
एक मैक्सिमम दूरी तक जाएगी, एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगी, फिर वहीं पर स्टॉप हो जाएगी 2 सेकंड के लिए, फिर नीचे आएगी। जहां पर वो स्टॉप होती है ना 2 सेकंड के लिए, उसको कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। इस हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो उसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आने वाली है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, बट उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा? जीरो, क्योंकि मूवमेंट, हाँ क्योंकि मूवमेंट जीरो हो गया है। यस यस, मूवमेंट उसका जीरो हो गया है, इसी वजह से। समझ में आया रूहान? रूहान, बेटा गाने सुन रहे हो? फिर मुस्कुरा रहे थे, क्या पूछ रहे थे मम्मी? अच्छा चलो कोई नहीं, बाद में बता देना। ये आया है बात समझ में? वेरी गुड। तो हाईएस्ट, हाँ बेटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है, बट वेलोसिटी जीरो के साथ। वेलोसिटी जीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है बेटा? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद, ऑब्जेक्ट moving with an acceleration, object moving with an acceleration in perpendicular direction, in perpendicular direction, in perpendicular direction। ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, बट उसकी जो एक्सेलरेशन है उसकी मूवमेंट के परपेंडिकुलर है। उसकी जो एक्सेलरेशन है उसकी मूवमेंट के परपेंडिकुलर है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? अमन, ये पॉसिबल है बेटा कि भाई, कैसे पॉसिबल है बताओ? वो सर एक ग्रेविटी की वजह से आपको पॉजिटिव हो सकता है। हाँ बिल्कुल। मान लो ये बॉडी है और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ये बॉडी जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से नीचे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। और जबकि इसकी मूवमेंट कहाँ है? सामने की तरफ। तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना एक दूसरे के। ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा सामने के। इसीलिए तो एक्सेलरेशन जब वर्टिकली डाउनवर्ड हो, मूवमेंट जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, हॉरिजॉन्टली हो, उस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन कैसी रहती है? परपेंडिकुलर। कैसी रहती है उसकी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन? कैसी रहती है बेटा? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है सानवी? इन दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट करते हैं फिर। ये ना 9th और 10th क्वेश्चन थे बेटा। मैंने
3rd 4th 9th 10th करवाए हैं, 5th 6th 7th 8th ग्राफ वाले हैं वो रहते हैं अभी, वो कल करवाऊंगा। ये 10th क्वेश्चन है। अब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है 42,250 किलोमीटर, उसका जो रेडियस है वो है 42,250 किलोमीटर और सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है 42,250 किलोमीटर पर। स्पीड कैलकुलेट करनी है बेटा इस सैटेलाइट की। अगर उसको 24 घंटे लगते हैं अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व होने में, 24 आवर्स फॉर वन रिवॉल्यूशन, फॉर वन रोटेशन, एक रोटेशन करने पर अर्थ के चारों ओर, अर्थ तो नहीं खैर एक प्लेनेट है उसके चारों ओर रिवॉल्व करने में उसको 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स का मतलब कितना है, कितना टाइम हो गया? वेरी गुड, ये तो कोई नई बात पता चली मेरे को। सेकेंड में कन्वर्ट करो, 24 इंटू 60 कितना हो गया? 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड। स्पीड किसके बराबर होएगी? अब हमें पता है स्पीड निकालनी है, और स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बाय टाइम के। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? ना बेटा ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है, डिस्टेंस, हाँ वेरी गुड, डिस्टेंस तो ये है 2 पाई आर। 2 कितना है? ये है। पाई कितना होगा? 3.14, और आर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 42,250 तो है ही सही, साथ में 1000 और, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 24 इंटू में 60 इंटू में 60, तो ये निकाल के देखना, ये आएगा 3070.9 मीटर पर सेकेंड, ये इतना आएगा 3070.9 मीटर पर सेकेंड। ये निकाल के देखना, आपका यही आएगा आंसर। और अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो इसको क्या करूंगा? हाँ, डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आ जाएगा? 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा बेटा? 3.07। हाँ, क्यों बेटा?